जप करना है, नाम जप करना है, वो सदगुरु से प्राप्त करना है। ऐसे सदगुरुदेव का संबंध हो जाए तो शिष्य की साधना आबाद हो जाती है, निर्विघ्न हो जाती है। गुरु कृपा से वो साधन पथ पर जो नाम मंत्र मिला, केवल गुरु जी के श्रीमुख से जो मिला है, वही हमारी साधना होनी चाहिए। गुरु कृपा के बिना तो हरि अनुग्रह भी व्यर्थ हो जाता है। गुरु कृपा के बिना हरि कृपा भी व्यर्थ हो जाती है। जैसे कमल को विकसित करने वाला सूर्य अगर जल से अलग कर दिया जाए तो वही सूर्य उस कमल को सुखा करके व्यर्थ कर देगा। जल का संयोग, गुरु का संयोग, हरि कृपा, सूर्य प्रकाश। जैसे सूर्य प्रकाश होने पर कमल खिल जाता है, कौन? जो जल के संयोग में है। ऐसे ही हरि कृपा जो गुरु के संयोग में है, वो प्रतिपल उसको खिला देती है, सिद्ध बना देती है। अगर वही अभिमान करके गुरु से अलग हो जाए तो जैसे वही सूर्य कमल को खिलाता है लेकिन जल संबंध ना होने पर कमल को सुखा देता है, ऐसे हरि कृपा उसको सुखा डालेगी। विघ्न पर विघ्न उसके जीवन में आ जाएंगे। नारायणोपि विकृतिम याति गुरोः प्रच्युतस्य दुर्बुद्धेः कमलम जलादपेतम शोषयति द्रविड़ न पोषयति। वो दुर्बुद्धि है जो अपने गुरु का अवहेलना करके, अवज्ञा करके मनमानी साधन करता है, उसको ऐसे नारायण जला डालेंगे जैसे सूर्य जल से संबंध रहित कमल को जला डालते हैं। वही कमल को खिलाता है लेकिन जल संबंध होना चाहिए। अगर जल संबंध नहीं तो वही सूर्य ताप कमल को शुष्क कर देता है। ऐसे ही गुरु संबंध यदि आपने अवहेलना कर दी तो चाहे जितना साधन करो, हरि का ताप तुम्हें जला डालेगा। तुम्हारे कोई भी साधन सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहला गुरु चरणों का आश्रय और गुरु मुख से निकला हुआ नाम मंत्र का अनुष्ठान किया जाए। और आचरणों की शुद्धि, ये 12 बातें हैं। यदि ये 12 बातें हैं तो आपका नाम मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। पहला बात, गुरु के द्वारा मिला हुआ नाम मंत्र होना चाहिए। फिर ये 12 आचरण होने चाहिए। ये 12 आचरण अगर हैं तो साधक साधन संपन्न माना जाता है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा सार्वभौम प्रेम, छठवां समस्त भूतों के हित में रत रहना, सातवां समत्व भाव, आठवां घृणा का भाव, नवां निष्कपटता, 10वां दया, 11वां क्षमा और 12वां निरहंकारता। ये 12 लक्षण है। अब पहले लक्षण पर अहिंसा। साधक सदैव सावधान रहे, मन से, वाणी से या शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाए। ना मन से किसी को कष्ट पहुंचाने की बात सोचनी है, ना वाणी ऐसी बोलनी है कि किसी को कष्ट पहुंचे, ना शरीर से कोई क्रिया ऐसी करनी है। हिंसा 3 प्रकार की होती है, कृत, कारित, अनुमोदित। कृत जो स्वयं हिंसा की जाए, वाणी से या मन से या शरीर से। कारित जो दूसरों से करवाई जाए। अनुमोदित जो हिंसा का अनुमोदन। तीनों प्रकार के दोष साधक में नहीं होने चाहिए। ना तो कृत हिंसा होनी चाहिए, ना कारित हिंसा होनी चाहिए कि हम दूसरे से करवा दिया, और ना अनुमोदन, कोई किसी को कष्ट दे रहा है तो अनुमोदन भी नहीं करना। इस प्रकार हमें अहिंसा पे स्थित रहना है, हिंसा का त्याग करना है। दूसरा सत्य। अंतःकरण में, इंद्रियों में जैसा अनुभव किया वैसा प्रिय शब्दों में स्पष्ट बोल देना, उसे सत्य कहते हैं। प्रमाद के वश या लोभ के वश या क्रोध के वश या हास्य भाव में या भय आदि भाव में अंदर की बात का परिवर्तन करके नहीं बोलना। जो अंदर बात आ रही वही बोल दिया, उसे सत्य कहते हैं। अगर साधक में ये लक्षण है तो उसका भजन बहुत जल्दी परिपक्व होगा। तीसरा अस्तेय।